तरीके से मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहां पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था? किसी को बचाने के लिए था? किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पर जब वहां की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहां से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जहां की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती है, इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं। और देश के किसी और कोने में अगर ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया जाता तो सबसे पहले ये लोग मुखर होते हैं। ऐसे में दूसरे का जुर्म होता है और जब वही छींटे आपके ऊपर आते हैं तो आप उसको छुपाने का आप काम करते हैं। जब ये दोहरी रणनीति चलती है, ऐतराज इस बात से होता है। मैं पुनः दोहराता हूं, देश के किसी कोने में आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए सुबह अपने वक्तव्य में भी ये बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि समाज को भी जिम्मेदारी को लेना होगा। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ आज की तारीख में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और आने वाले दिनों में न सिर्फ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, बल्कि उस सजा का डर दूसरे आरोपियों के मन में भी बैठे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस बात को भी प्रमुखता से दर्शाया जाएगा कि किसके ऊपर क्या कड़ी सजा हुई, ताकि भविष्य में कोई दूसरा आरोपी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। पर हाँ, जो ये घटना बंगाल में घटी है, ये निंदनीय है, शर्मनाक है और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। और जिस प्रोटेक्शन एक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं, अपने संरक्षण की बात कर रहे हैं, उसको भी जरूर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। पर साथ ही में ये सिर्फ डॉक्टर या किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, जिसपे हर सरकार को संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है।